दोस्तों आज एक ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप कहीं भी समझ लीजिए। तो एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। ये जितने मेरे बिगिनर्स भाई है जो जिम कर रहे हैं, अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है या करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ये मैं जितना शॉर्ट हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। पहले बात करेंगे हम वर्कआउट की। ठीक है, वर्कआउट में देखिए जो बिगिनर्स है स्टार्टिंग में, देखिए मैं 10 से मेरे को हो गए 15 साल हो गए। जितना मेरा एक्सपीरियंस, जैसे बचपन से जो जितने मेरे कोचेस थे, ठीक है, उन्होंने जितना अपने सीनियर से सीखने को, आज भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर सीख चुका हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। सीखने की कोई ना कोई उम्र होती है और ना कोई टाइम होता है। ये चीज़ देखो, आपको जो आपसे छोटा है, जूनियर है, वो भी आपको कुछ चीज़ें सिखा देता है। ऐसा नहीं कि आपको सीनियर ही सिखाए। तो जितनी मैंने सीखी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी ये वीडियो देख कर अगर मेरे भाई है जो, अगर 10 भाई भी मेरे से वो होते हैं तो बस बहुत है, इतना ही। 10 भाई इंस्पायर होते हैं, बहुत है। तो देखिए पहले बात करता हूँ वर्कआउट। आप अगर जिम में आते हैं, सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं, जो पर्सनली मेरे साथ होता है, जो बिगिनर्स करते हैं, भाई आपने वर्कआउट कर लिया, आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे से पूछो। देख, कोई भी कोच या ट्रेनर आपके पास नहीं जाएगा, आपको खुद आना पड़ेगा। ज़रूरत आपको है, वो एक बार या 2 बार टोकेगा। फिर आप YouTube से वीडियो देखते हो, कहीं से वीडियो देखते हो, ठीक है, आप वो गलतियाँ करो, फिर आप इंजर्ड हो जाते हो। ये 99% बिगिनर्स की है, गलतियाँ यही करते हैं, आप इंजर्ड हो जाते हो। फिर आप बोलते हो भाई जिम में जाते थे, वहाँ उस जिम वाले ने भाई वर्कआउट नहीं बताया, हमें ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो भाई आप पूछो, आप, ये कोई शर्माने की बात नहीं। हम भी, मैं तो आज भी कहीं भी वर्कआउट करने जाता हूँ, कोई भी मेरा सीनियर हो तो मैं खुद पूछता हूँ। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है भाई। आप सीखने आए हो, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, आप टीचर से कोई भी क्वेश्चन में किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करते हो, पूछते हो टीचर से। तो भाई आप पूछिए, हम आपको 10 बार बताओ, आप 10 बार बुलाओ हमें, मैं 10 बार बताने के लिए रेडी हूँ। मैं नहीं, जितने भी है कि आप फिर उस जिम बोलते भाई वो कोच बता दे। भाई ऐसा कोई कोच नहीं है। वो देखो 100 में से एक घटिया कोच निकल ही जाता है जो आपको ना बताए। भाई आप पूछिए, जो ना बताए तो भाई कोच ही करते हैं, आप जिम चेंज कर दो। लेकिन आप 1 महीना करके 4 दिन कोच से पूछ के फिर आप खुद ही ट्रेनर बन जाते हो तो भाई कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए, ठीक है। और अब बात रही वर्कआउट की, मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अब बात करते हैं हम वर्कआउट की। देखिए जो बिगिनर्स है, जैसे मान लीजिए आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए। आप फोकस उस पर मत जाइए इतनी जल्दी कि हमें रोड लगानी है, हमें मशीन लगानी है। देखिए पहले आप डिप्स करिए, पुशअप्स करिए, पुलअप्स करिए। ठीक है, पुलअप्स नहीं होती है, ट्राई करिए। बाकी जितनी बॉडी वेट स्ट्रेचिंग है वो करिए आप। बॉडी वेट ट्रेनिंग, स्क्वाट हो गई, ठीक है ना, स्क्वाट करिए, पुशअप्स करिए, ठीक है। बाकी उसके बाद देन फ्री स्क्वाट करके उसके बाद आप मशीनों पर जा सकते हैं बिल्कुल लाइट वेट से, कि जिससे आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं बैक की वर्कआउट का। बैक वर्कआउट जैसे फ्रंट लेग पुल डाउन हो गया, हमें 3 सेट करने, 2-3 सेट करिए, ठीक है। वेट इतना लेना है कि पूरा प्रॉपर हमारी बॉडी पे लोड आए, इतना लोड है कि हम 8 से 10 से 12 रैप परफॉर्म कर सके बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है। ऐसी पैक डेक फ्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट डम्बल हो गया, फुल रेंज ऑफ मोशन। वेट पे मत जाइए आप, ऐसे ही शोल्डर डम्बल प्रेस हो गया। देन आपका लेग प्रेस पे आप कर सकते हो तो खाली इससे करिए, नहीं तो लेग एक्सटेंशन हो गया, फ्री स्क्वाट हो गया, या वेट स्क्वाट हो गया डम्बल लेके। ट्राइसेप्स में पुल्ली पुश डाउन करिए आप, ओवरहेड डम्बल प्रेस करिए, ठीक है ना। आपको 2-2, 3-3 सेट इसी के करने हैं, यही सब करना आपको। जैसे आपके जिम में, जैसे मेरे पास, मैं चेस्ट प्रेस पे बैठा हूँ, चेस्ट प्रेस है तो आप वो करिए, ठीक है। आप डायरेक्ट रोड पे मत जाइए, आपको आप हफ्ता 10 दिन उस चीज़ को समझिए, आप 2-2, 3-3 सेट करिए। देन बात रही अब डाइट की। देखिए डाइट का ऐसा है, एक सिंपल सा फंडा है। आप वेट गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो देखिए खाली पेट आपको वर्कआउट नहीं करनी है। बहुत से भाई यही गलतियां करते हैं, उससे क्या होता है, जिम में आके बीपी लो हो जाता है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आप कार्ब छोड़ देते। अगर आपको फैट लॉस करना, आप कार्ब नहीं, ये बंद नहीं करना है। अपने कोच से आप प्रॉपर डाइट बनवाइए, ठीक है। अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डाइट बनवाइए। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या है उसमें, कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्या जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोच से बोलो, डाइट चार्ट बना के देगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल से एक सैम्पल डाइट बता रहा हूँ छोटी सी। प्री वर्कआउट आप 2 केले खा सकते हो, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो,
ठीक है ना, उसमें हाई पोटेशियम होता है। मतलब 2 केले का मतलब है आप 60 टू 90 मिनट आप एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, ठीक है ना, वीकनेस नहीं आने देगा। ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आपको वीकनेस आ रही है, स्टार्टिंग बिगिनर है, तो आप ग्लूकोज सबसे बेस्ट है। ग्लूकोन डी आता है, सिंपल ग्लूकोन डी, आप 2 स्कूप वो डालिए, मतलब 20-30 ग्राम जो भी है, एक शेकर में भर के डालिए। उसके बाद डालने के बाद आप ड्यूरिंग वर्कआउट सिप सिप, जहाँ पानी पीते हो सिप सिप करके वो पिए, बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। कैटाबॉलिक में नहीं जाएगी, एनाबॉलिक में ही रखनी है बॉडी को, कैटाबॉलिक में नहीं जाएगी इससे बॉडी, ठीक है। देन आफ्टर वर्कआउट आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो सिंपल आप मौसमी का कोई भी फ्रेश जूस वर्कआउट के बाद आप वो पिए। उसके बाद अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो उसके बाद आप शेक ले सकते हो, कोई भी बनाना शेक, मैंगो शेक, ड्राई फ्रूट, उसमें एडोसिम ऐड कर दो, ठीक है ना। ये फ्री और कॉस्ट है। बाकी डाइट चार्ट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, और मेरे चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही डेली ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अब आती रहेगी लगातार।